ठीक है। उसके अलावा आपने प्लांट्स की डिफिनीशन है और ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखने चाहिए आपको, याद होने चाहिए आपको। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट टॉपिक इज रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, आज हम इनकी क्लास रिप्रोडक्शन देखेंगे कि लाइफ साइकिल इनकी कैसे कंप्लीट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, ये हमने कल डिस्कस किया। दिस फॉर द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स and we discussed the three classes of bryophytes: Hepataceae, Muscae, and Enthocerati. और इनके examples भी थे Marchantia, Funaria, and Enthoceros. Today we are going to discuss one of their group, that is Muscae, Funaria. और हमने Funaria के अंदर क्लास इसकी जो है वो लाइफ साइकिल देखनी है, that how basically Funaria जो है वो अपना प्रोसेस लाइफ साइकिल का किस तरीके से आगे बढ़ाती है। तो पहले तो अब ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये डायग्राम जो है ये फनेरिया की डायग्राम है। एंड इस डायग्राम यू कैन सी देयर कि हमने कल भी देखा था ये कि इसके अंदर दो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन की पोजीशन ये होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की पोजीशन ये होती है। तो ये जो दो ऑर्गन्स है, ये दो ऑर्गन्स इनकी लाइफ साइकिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Along with these two organs, ये जो ऑर्गन होता है, जो कैप्सूल होता है, ये वाला, this capsule is also important in the life cycle of bryophytes. So let's see how bryophytes are doing their life cycle. अपने लाइफ साइकिल को किस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। So first of all, we are going to discuss the sexual reproduction. Okay, तो बिगिनिंग में हमने डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इट मींस दैट these plants have two different cycles present in them. So their life cycle completes in two different stages. The first stage is known as gametophyte stage, and the second stage is known as sporophyte stage. So in the beginning we are going to discuss the gametophyte stage, and then we will discuss the sporophyte stage. Okay, the main plant of the Funaria is basically gametophyte. इनका जो main plant होता है वो gametophyte होता है। Gametophyte means they form gametes. The reproductive gametes are being formed. The male and female organs are formed. The antheridium and archegonium is formed. Okay, so that is why we call them that the main plant is gametophyte. Okay, now where are basically these gametophyte formed? ये gametes कहाँ बनते हैं? The gametes are formed in gametangia. Gametes कहाँ बनते हैं? Gametangia में. Gametangia is the organs where the male and female reproductive organs are basically formed. So मैंने आपको positions दिखाई कि मेल गेमेटेंगिया कहाँ पर होगा, फीमेल गेमेटेंगिया कहाँ पर होगा। ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने डिस्कस करना है पहले एंथ्रेडियम, एंड देन हम डिस्कस करेंगे अर्चिगोनिया को। उसके बाद हमने इनके फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करना है और फिर उसके स्पोरोफाइट जनरेशन को डिस्कस करना है। तो लेट्स सी द गेमेटोफाइट जनरेशन एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथ्रेडिया क्या है? इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, देयर आर स्पर्म प्रेजेंट इन दिस ऑर्गन। इस ऑर्गन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर बेसिकली एंथ्रेडियम मेड अप? एंथ्रेडिया इज बेसिकली मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन इज स्टॉक. स्टॉक इज बेसिकली अ काइंड ऑफ, यू कैन से स्टिक, अ काइंड ऑफ एक छोटी सी जो है डंडी होती है, ऑन विच बेसिकली द मेल पार्ट इज प्रेजेंट। ओके, अ स्टेराइल जैकेट. अ जैकेट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ कैप्सूल। ओके, एक कैप्सूल की तरह कवर होता है, वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब फर्टाइल होता है। ओके, सो दैट इज प्रेजेंट। एंड द थर्ड थिंग इज स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू, यानी स्पर्म प्रोड्यूसिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन दिस। सो एंथ्रेडिया में तीन चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। देयर आर थ्री थिंग्स प्रेजेंट इन द एंथ्रेडियम. द फर्स्ट वन इज द स्टॉक on which the enthredia is elevated. The second part is a sterile jacket, in which basically the sperm tissues or the sperms are enclosed, and the third is the spermatogenic tissues where the sperms are present or will produce the sperm. So ये तीन चीजें हमारे पास एंथ्रेडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले क्या हो जाता है? माइटोसिस हो जाती है। माइटोटिक डिवीजन के जरिए स्टेराइल जैकेट जो होता है वो हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। हेप्लॉइड का मतलब ये होता है कि डबल स्पर्म जो होते हैं वो हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि माइटोटिक डिवीजन हुआ,
On the best of mitotic division, what happens? The two sperm cell are basically divided into single. So they haploid हो गए, sperm half हो गए. कि हमें पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आधे सेल जो होते हैं वो मेल बॉडी से आएंगे और आधे सेल्स जो होते हैं वो फीमेल बॉडी से आएंगी. तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? सबसे पहले कि स्पर्म जो है वो हेप्लॉइड हो जाएगा, हेप्लॉइड स्पर्म प्रेजेंट हो जाएगा. अब ये हेप्लॉइड स्पर्म जो है फ्लैजिलेटेड होगा. You know what is flagellated? मीन जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और फ्लैजिला के जरिए क्या करेगा? मूवमेंट करेगा. तो जब स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इन देम, क्योंकि स्टेरॉयल जैकेट के अंदर इनके स्पर्मेटोजेनिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. ये स्पर्मेटोजेनिक टिश्यूज जो है इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. ये स्पर्म हमारे पास क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं. मीन दिस स्पर्म्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब ये मूव कैसे करते हैं वो अलग चीज है. मूवमेंट जो है ये पानी के जरिए करते हैं, वाटर के जरिए करते हैं. सो रेनी सीजन के अंदर नॉर्मली ये स्पर्म जो है ये मूव करते हैं एग के अंदर या फीमेल एंथ्रेडियम के अंदर ये मूव कर रहे होते हैं. सो लेट्स सी then what happens. Water is required for the transfer of the motile sperm to the egg. अब एग के लिए यानी फीमेल ऑर्गन में जाने के लिए इन स्पर्म को पानी की जरूरत होती है. उस पानी के जरिए स्विम करते हैं और स्विम करते हुए ये आर्चिगोनियम के अंदर पहुंच जाता है. आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. So from the male reproductive organ, the sperm swims in the water with the help of the water drops and it reaches the archegonium. ये कहाँ पहुंच जाता है? आर्चिगोनियम पहुंच जाता है. ओके, अब याद रखिएगा जब ये स्पर्म पानी के जरिए स्विम करके आर्चिगोनियम में पहुंच जाता है तो इनसाइड आर्चिगोनियम व्हाट इट डू? आर्चिगोनियम के अंदर ये क्या करता है? आर्चिगोनियम के अंदर ये फ्यूजन करता है यानी फर्टिलाइजेशन करता है. फ्यूजन का मतलब क्या है? कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ मिल जाता है. इन सिंपल वर्ड, स्पर्म जो होती है वो एग के साथ फ्यूजन कर देते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं. तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है. बट इन द बिगिनिंग अगेन आप एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर देखिएगा. एंथ्रेडियम के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट है. एक स्टॉक प्रेजेंट है, एक स्टेरॉयल जैकेट प्रेजेंट है और एक स्पर्मेटोजेनिक टिश्यूज प्रेजेंट है. स्टॉक एंथ्रेडियम को एलिवेट करता है. स्टेरॉयल जैकेट जो होता है ये प्रोटेक्ट रखता है ये स्पर्म को अपने अंदर, और स्पर्मेटोजेनिक टिश्यूज क्या करता है? ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है. तो ये तीन चीजें हमारे पास एंथ्रेडियम के अंदर प्रेजेंट होती है. माइटोसिस के जरिए स्टेरॉयल जैकेट जो होता है वो हेप्लॉइड हो जाता है यानी उनके अंदर जो स्पर्म के नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और उससे फ्लैजिलेटेड स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं. यानी ऐसे स्पर्म जो कि मोटाइल हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और ये प्रोड्यूस हो जाते हैं. ओके, उसके बाद ये जो मोटाइल स्पर्म होते हैं ये पानी के जरिए स्विम कर जाता है और ये चला जाता है आर्चिगोनियम के अंदर जहां पर एग प्रेजेंट होता है. सो द स्पर्म रीचेस द एग and then when it reaches the egg, what happens? Inside the egg they fuse together. Sperm fuse हो जाता है किसके साथ? एग के साथ. एंड जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन हम तब पढ़ेंगे जब हम आर्चिगोनियम पढ़े, उसके बाद हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे. लेकिन पहले अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है एंथ्रेडियम के अंदर तो वो एंथ्रेडियम के बारे में क्वेश्चंस कर ले. देखिए पहली बात तो ये है हम एंथ्रेडियम पढ़ रहे हैं. ठीक है, एंथ्रेडिया जो है एंथ्रेडिया कहते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जहां पर इनके मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कीमोटैक्टिक का मतलब होता है कि मूवमेंट विद हेल्प ऑफ केमिकल्स. तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. दैट वाटर हेल्प्स देम इन द मूवमेंट. तो इन मूवमेंट को हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं. ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसमें नॉर्मली जो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे पास जो स्पर्म सेल होते हैं वो मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? दैट मूव्स विद द हेल्प ऑफ जो उसके मूवमेंट होती है वो वाटर के जरिए होती है. तो वाटर के जरिए वो क्या कर जाता है? इट स्टार्ट मूविंग, वो मूव कर जाता है. ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स कहते हैं. ठीक है, दीज मूवमेंट्स आर नोन एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट. तो वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाते हैं. ये मूवमेंट हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड मूवमेंट में, वहां आप समझ जाओगे. अच्छा, गैमीट्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को. मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल गैमीट्स कहलाते हैं. फनेरिया इज द प्लांट बेटा, जो हाँ फनेरिया प्लांट है, मोसिस के एग्जाम्पल में आता है. स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं,
एग फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। गेमिटेंगिया एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन के अंदर गेमीट्स बन रहे होते हैं, तो गेमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को गेमिटेंगिया कहा जाता है। मोस्ट इनको कहते हैं ना, कॉमनली मोसेस कहलाते हैं ये, ठीक है। ओके, लेट्स सी द सेकंड पार्ट नाउ। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, आर्चिगोनियम का। एंथ्रेडिया आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। जैकेट बेटा स्टीराइल जैकेट होता है। स्टीराइल जैकेट का मतलब होता है कि एक फर्टाइल जैकेट प्रेजेंट होता है, उस जैकेट के अंदर, जैकेट एक कवर को कहते हैं, उस जैकेट के अंदर जो है वो स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। और ये जब डिवीजन के टाइम में ये हाफ हो जाते हैं पहले, और हाफ होने के बाद फिर हाफ सेल जो होते हैं वो स्पर्म सेल जो है वो जाते हैं फीमेल सेल के अंदर, और फीमेल सेल के अंदर जाके जो है वो क्या करते हैं, वहां पर फ्यूजन करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना है सेकंड पार्ट आर्चिगोनियम का। आर्चिगोनियम देख लीजिएगा। एंथ्रेडिया आप लोगों ने देख लिया कि एंथ्रेडिया क्या है, एंथ्रेडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हमने देखना है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेट्स सी आर्चिगोनियम नाउ, व्हाट आर प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम। अच्छा, आर्चिगोनियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आर्चिगोनियम के अंदर भी 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इसके 4 पार्ट होते हैं ऑलमोस्ट। एक को अगर मिला लें हम लोग, ठीक है, एक अलग सा प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो इनके जो 3 पार्ट है वो कौन कौन से? पहला, इसमें भी स्टॉक प्रेजेंट होता है, एक डंडी प्रेजेंट होती है, आप देखते हो, जिससे ये एलिवेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर एक के इर्द गिर्द एक कवर प्रेजेंट होता है, उसको हम वेंटर कहते हैं। वेंटर दैट सराउंड एग, एग के ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि वो एग जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग नेक प्रेजेंट इन देम, एक लंबा सा नेक प्रेजेंट होता है, ठीक है, नेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इनमें ये 3 पार्ट्स होते हैं, स्टॉक है, वेंटर अराउंड एग है, और एक लॉन्ग नेक है। ये जो नेक है, इनका जो नेक होता है, इनके अंदर केनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब केनाल सेल्स जो है बेसिकली ये ऐसे सेल्स होते हैं जिस तरह से ट्यूब्स होती हैं, और इन ट्यूब्स के अंदर वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है, और इस वाटर के जरिए स्पर्म जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर आता है। ओके, सो द नेक इज फिल्ड विद केनाल सेल। इनका जो नेक है वो केनाल सेल्स से भरा हुआ होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ केनाल सेल्स प्रेजेंट इन देम। दिस केनाल सेल हेल्प्स द स्पर्म टू मूव ऑन, कि वो पानी के जरिए स्विम करते हुए आए और वो आर्चिगोनियम के अंदर पहुंचे। Now, all the cells of the archegonium, including the egg cells, are produced by mitosis. ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और यहाँ भी हेप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। सिमिलरली जैसे हमारे पास एंथ्रेडिया में बना था हेप्लॉइड गैमीट, हमारे पास क्या बना था, स्पर्म बना था। यहाँ क्या बनेगा, हेप्लॉइड गैमीट एग का बनेगा, एग हेप्लॉइड गैमीट बनेगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इनसाइड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, या 2 अपोजिट गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अपोजिट गैमीट से जब एक तीसरा गैमीट हमें बनाना होता है तो हमें क्या करना है, आधे सेल एक से लेने, आधे सेल दूसरे से लेने। कंप्लीट सेल हम एक से नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता। फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हाफ सेल्स कम फ्रॉम वन पेरेंट एंड हाफ सेल कम फ्रॉम द अदर पेरेंट। तो इस तरह से जब ये हेप्लॉइड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो उसके बाद आधे गैमीट्स जो है वो स्पर्म से आते हैं, और आधे गैमीट्स जो है वो एग से आते हैं, और ये दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ना यहाँ पर जब स्पर्म जो है वो इस नेक के जरिए एंटर करता है केनाल सेल्स में, एंड आफ्टर दैट वो पानी के जरिए स्विम करते हुए कहा जाता है एग सेल के अंदर आ जाता है। तो स्पर्म रीचेस द एग सेल, स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है, एग सेल में पहुंच जाता है, और एग सेल में पहुंचने के बाद ये स्पर्म जो है वहां पर फ्यूजन कर लेता है एग सेल के साथ। फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। और जब फ्यूजन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग और स्पर्म की, तो जायगोट बन जाता है। अब ये जायगोट जो होता है ये डिप्लॉयड होता है। 2 टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। हेप्लॉयड का मतलब है कि क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए, डिप्लॉयड का नंबर यह है कि क्रोमोसोम के नंबर फिर डबल हो गए। अब हाफ नंबर जो है वो एग सेल से आते हैं, और हाफ नंबर वो आते हैं स्पर्म सेल से। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये डबल नंबर बना देते हैं, ये डिप्लॉयड नंबर बना देते हैं। तो यहां तक हमारे पास आ गया आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर अगेन स्टॉक प्रेजेंट होता है,
एक वेंटर प्रेजेंट होता है जो एग को सराउंड करता है, उसका प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, और एक लंबा नेक प्रेजेंट होता है। इस नेक के अंदर इनके केनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये केनाल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन सेल्स के अंदर स्पर्म ने मूव करना है अलॉन्ग विद वाटर, और वो उसको पहुंचना है कहां पर, अर्चिगोनियम के अंदर। अर्चिगोनियम के अंदर जो एग सेल प्रेजेंट होता है, ये भी माइटोसिस के जरिए क्या हो जाता है, हेप्लॉइड हो जाता है, और देन ये हेप्लॉइड सेल जो है फ्यूज करता है स्पर्म के साथ। स्पर्म जब मूवमेंट कर लेता है, एग मूव नहीं करता, स्पर्म मूव करता है, तो स्पर्म जो है वो मूवमेंट कर लेता है वाटर के जरिए, और ये जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये एग के अंदर फ्यूज हो जाता है। आफ्टर द फ्यूजन, अब एग एंड स्पर्म, अ zygote is formed. The zygote is basically a new one under development, okay? And after that, the zygote is basically diploid. अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो फर्टिलाइजेशन का आता है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन हमारे पास हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जायगोट बनता है, और जायगोट जब बन जाता है तो उसके बाद गेमेटोफाइट का स्टेज कंप्लीट हो जाता है, यानी गैमीट्स की फॉर्मेशन का स्टेज क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आता है वो स्पोरोफाइट आता है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर अर्चिगोनियम में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो जाए। हैदर इमाम जरा सुन लिया करो, ठीक है। कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि आप केमिकल्स के जरिए जो ऑर्गन है वो मूव कर रहे होते हैं। सो वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर के जरिए ये मूव कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं केमोटैक्सिस। हम टैक्टिक मूवमेंट चैप्टर 13 में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा उसके लिए वेट करें। अच्छा, केनाल सेल्स जो होते हैं, केनाल सेल्स आर बेसिकली ट्यूब लाइक सेल्स, ट्यूब्स होती है जिसमें स्पर्म सेल मूव करते हैं, वाटर के जरिए स्विम करते हुए जाते हैं और फीमेल सेल में एंटर करते हैं, ठीक है। ओपेरिकुलम जो है ये एक कवर होता है, ठीक है, इट्स बेसिकली अ कवर जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिकली इनका प्रोटेक्टिव कवर होता है ओपेरिकुलम। अभी हम ह्यूमन को डिस्कस तो कर नहीं रहे अली सैयद, डेफिनेटली ह्यूमन के अंदर भी एग सेल और स्पर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? वेंट्रल केनाल का मतलब है कि बेसिकली दे आर सेल्स विच आर द प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स, जो कि किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये एग सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है। ऊपर से कवर होता है, इसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है, इस कवर को हम वेंटर जो है कहते हैं, ठीक है, उनको हम वेंटर कह रहे होते हैं। क्लियर? अब हम लोगों ने देखना है क्या, अब हमने देखनी है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब क्या होता है, अब हमारे पास गेमेटोफाइट का स्टेज खत्म हो गया, अब सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है। व्हाट इज दैट सेकंड स्टेज? दैट सेकंड स्टेज इज स्पोरोफाइट, ओके। सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द स्पोरोफाइट ग्रोज आउट ऑफ द आर्चिगोनियम। स्पोरोफाइट कहां से ग्रो करता है? आर्चिगोनियम से ग्रो करता है, जहां जायगोट की फॉर्मेशन हुई थी वहां से ग्रो करता है। और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती है इस स्टेज के लिए वो कौन सप्लाई करता है? वो गेमेटोफाइट का स्टेज सप्लाई करता है। यानी जो पहला स्टेज था उस स्टेज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, जो फूड प्रेजेंट होता है, वो फूड, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई हो रहा होता है स्पोरोफाइट स्टेज को, और फिर स्पोरोफाइट स्टेज बढ़ता है। अच्छा, स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर क्या हो जाता है? मियोसिस का प्रोसेस हो जाता है। मियोसिस के नतीजे में, अभी हम ये माइटोसिस और मियोसिस जो है चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स हमारे पास हैं, सो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट देम, ओके। वी आर गोइंग हियर टू सी व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल। सो हमें अभी माइटोसिस और मियोसिस में ज्यादा नहीं अंदर जाना, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, ठीक है। अभी आप सिर्फ टर्म्स को याद रखिएगा कि देयर आर टू टर्म्स, वन इज माइटोसिस, सेकंड इज मियोसिस, ठीक है। अब जो गेमेटोफाइट होता है उसमें माइटोसिस होता है, जो स्पोरोफाइट होता है इनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है। अब मियोसिस का प्रोसेस के जरिए क्या हो गया, कैप्सूल प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब टॉप पर आपने देखा ना एक कैप्सूल प्रेजेंट था, इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स आर यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या है? यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे कि सीड्स होते हैं, लेकिन ये सीड्स नहीं है, ये बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज है, ठीक है। ये ब्रायोफाइट्स में तब बनते हैं जब कंडीशन ब्रायोफाइट्स के फेवर में नहीं होता, मतलब जब
फूड वाफर मकदार में अवेलेबल नहीं होता, जब वाटर वाफर मकदार में अवेलेबल नहीं होता, तब ये जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है ये क्या करते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये एक कैप्सूल के अंदर कवर्ड होते हैं, उस कैप्सूल को हम ओपेरिकुलम कहते हैं। ओके, और जब ये ओपेरिकुलम मैच्योर हो जाता है, ठीक है, इनके अंदर स्पोर्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और सराउंडिंग में इनको वाटर मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, तो ये दोबारा से ये जो ओपेरिकुलम होता है ये बर्स्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, और इसमें से स्पोर्स जो है वो जमीन पे गिर जाते हैं। जब ये स्पोर्स जमीन पे गिर जाते हैं तो इन स्पोर्स में से फिर एक नया प्लांट बनता है। इसमें से क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है, यानी इसमें से मेल एंड फीमेल हमारे पास जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं, वो मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स आगे जाके जो है फिर मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद ये साइकिल इनका कंटिन्यू रहता है। सो लेट्स सी द डायग्राम फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं वो क्वेश्चंस लेता हूँ। अब यहाँ देखिएगा आप, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप इनको देख लो, ठीक है। ये तो यहाँ तक जो स्टेज है, ठीक है, ये जो स्टेज है ये स्पोर्स वाला है, तो ये तो सेकंड स्टेज है। हम पहला स्टेज डिस्कस कर लेते हैं। ये है पहला स्टेज, फनेरिया का पहला स्टेज है, मोसिस का पहला स्टेज है। ओके, दीज टू ऑर्गन, ये जो दोनों ऑर्गन्स होते हैं, ये दोनों ऑर्गन्स एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन दे बोथ आर प्रेजेंट इन वन प्लांट लाइक दिस वन। इस तरह से ये एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट है, ये फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है। यहाँ पर मेल गैमीट्स बनते हैं, यहाँ पर फीमेल गैमीट्स बनते हैं। मेल गैमीट कौन सा है, इसमें से एंथ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है। दिस इज एंथ्रेडिया एंड दिस वन इज अर्चिगोनिया, ठीक है। यहाँ भी हेप्लॉइड होता है, यहाँ पर भी हेप्लॉइड, एन का मतलब हेप्लॉइड होता है, एन मीन हेप्लॉइड नंबर, ओके। यहाँ पर भी हेप्लॉइड होता है। So if you see over here, there is Antheridia present and there is Archigonia present. You can see here in the Antheridia sperm are present. You guys, sperms present है, and you can see inside the Archigonia here egg is present. Here is egg present. Here is egg present. Okay, so the sperm cell, जो स्पर्म सेल होते हैं ये चले जाते हैं किस चीज में, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, रेन के ड्रॉप्स में चले जाते हैं। एंड दे स्टार्ट मूविंग थ्रू द कैनाल सेल्स के जरिए ये मूव करना शुरू कर देते हैं, स्विम करना शुरू कर देते हैं, और ये आ जाते हैं यहाँ। ये जो ऑर्गन होता है, इस ऑर्गन को यहाँ पर शो किया गया है, तो ये आप देखें यहाँ इसके अंदर एग प्रेजेंट है। ओके, द स्पर्म सेल्स एंटर एंड इट गोज टू द एग सेल, ये एग सेल में पहुंच जाते हैं। तो स्पर्म और एग जब कंबाइन हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, अर्चिगोनियम के अंदर होती है, इनसाइड द अर्चिगोनियम। अर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू जाइगोट, इससे क्या बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है। ये देखिए, हियर इज द जाइगोट फॉर्म। द जाइगोट इज 2n, 2n मीन डिप्लॉयड, ओके, इट इज डिप्लॉयड। हियर यू कैन सी n and here you can see 2n, 2n mean diploid. The zygote grows to an embryo, इसमें से embryo बनता है, and then it reaches a young sporophyte. then इसमें से क्या बनता है, एक young sporophyte बनता है। This young sporophyte matures like this one. ये आप देख रहे हो, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल को हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं, इसको हम गेमेटेंगिया कहते थे, इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया और द ऑर्गन्स वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड, जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो यू सी हियर, यहाँ आप देखते हो जब ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद ये कैप्सूल बर्स्ट हो जाता है। व्हेन द कैप्सूल इज बर्स्ट, इसमें से ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये स्पोर्स देख रहे हो, ये स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये स्पोर्स जो है ये भी हेप्लॉइड नंबर के होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हेप्लॉइड नंबर के होते हैं। और इन स्पोर्स में से फिर दोबारा क्या बनते हैं, इनमें से दोबारा हमारे पास जो है वो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं। फिर ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अगेन जो है एंथ्रेडिया अर्चिगोनिया बनाता है, एंथ्रेडिया में स्पर्म बनता है, अर्चिगोनिया में एग बनता है। स्पर्म मूव करता है एग के अंदर, और एग के मूव करने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है आफ्टर जाइगोट। जाइगोट बिल्कुल प्रीमेच्योर फॉर्म में होता है, और एम्ब्रियन जो होता है वो थोड़ा सा और डेवलप फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास एक यंग स्पोरोफाइट फिर बनता है। फिर ये यंग स्पोरोफाइट जो है ये डेवलप होता है एक मैच्योर स्पोरोफाइट में, ये मैच्योर स्पोरोफाइट है। एंड यू कैन सी हियर कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर कैप्सूल्स प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये कैप्सूल फिर बर्स्ट होते हैं, एंड उसमें से फिर से हमारे पास ये स्पोर्स निकलते हैं, एंड ये दोबारा से मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट को एराइज करते हैं। सो विद इन ईयर, एक ईयर में ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये दो साइकिल्स है, एक पार्ट ये वाला है,
इसको गेमेटोफाइट कहते हैं, और एक पार्ट ये वाला है, ये जो स्पोर्स वाला है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। सो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव जनरेशंस के हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट साइकिल्स प्रेजेंट, वन इज दिस वन and second is this one. So the life cycle is completed in two different forms. एक के लिए पानी की जरूरत है, you can see here water is present, और दूसरे के लिए पानी की जरूरत नहीं है, here water is not needed, but in this process, ये जो process है यहाँ के लिए पानी की जरूरत लाजिमी है, it needs water, इसको पानी की जरूरत होती है, ठीक है। Now if you have any question regarding this, you can ask your questions. Sir. जी Sir, there is protonematter and word also present mentioned. So what's okay, the use of that? let me tell you clearly. Okay, one thing. In your book, very simple things are given. Okay, very simple things are given. आपके बुक के अंदर जो है आपको बहुत सारी चीजें नहीं दी हुई है, मैं इसलिए उन चीजों को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। दे आर द बर्ड्स, वो बर्ड्स होते हैं, एक बर्ड के अंदर मेल ऑर्गन बनते हैं, दूसरे बर्ड के अंदर फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं, बट दोज बर्ड्स आर नॉट गिवन इन योर बुक, आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मैंने उसको स्किप किया ताकि आपको मजीद जो है उसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बट आप सिंपली ये दिमाग में रखिएगा, आपके जहन में ये बात सिंपल रहनी चाहिए कि हमारे पास जो स्पोर जो स्पोरेंजियम होते हैं, उस स्पोरेंजियम में से स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स जो है वो नॉर्मली एक प्लांट को एराइज करेंगे, उस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे, तो मेल पार्ट उसका एंथ्रेडिया कहलाएगा, फीमेल पार्ट उसका चिकुनिया कहलाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो जो है डिप्लॉयड होता है ना, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी का? Anyone is having any kind of questions, so you can ask now. क्योंकि ब्रायोफाइट्स का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहला जो पार्ट था हमारे पास किंगडम प्लांटी का, वी हैव कंप्लीटेड दैट, ओके। सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कभी ये लाइफ साइकिल लिखने के लिए तो पूरा नहीं आता कि आप पूरा लिख दो, बट एंथ्रेडिया और अर्चिगोनिया में डिफरेंसेस आपके पास आती है, तो मैंने आपको लिखवाई हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एंथ्रेडिया एंड अर्चिगोनिया के डिफरेंसेस, तो वो आपने याद रखने हैं। बाकी ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स याद रखने हैं, एंड along with that उसकी क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, एंड वन मोर थिंग for you people, you have to write one more question, two more questions, आप अपने पास नोट कर लें, क्वेश्चन नोट कर लें, मैं बता रहा हूँ।